नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आज हम भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल लेकर हाज़िर हुए हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम भी इन तक मेहनत और लगन के साथ आपके लिए रिश्ते करवाते रहें। तो आज का जो प्रपोज़ल है वो एक तलाक़ याफ्ता लड़की का प्रपोज़ल है। वो लड़की कराची से है, दूसरी शादी वाले रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने ऑप्शन दिया है, अगर उन्हें रिश्ता पसंद आ गया तो वो ज़रूर कर लेंगे। बड़ी उम्र के अफराद के लिए भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि बड़ी उम्र के अफराद भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिमिट बतलाई है कि 50 साल से कम के लोग ही सिर्फ रब्ता कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के कर भी सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ना हुआ तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। जो सीधी बात है वो यही है। तो एक बहन है, दो भाई हैं। कराची में उनका किराए का मकान है, अपना घर भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपना हल्का फुल्का गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे भी कर रहे हैं। हिस्से ज़रूरत में जो हो सका वो जहेज़ भी देंगे। बलोच बरादरी है। इसके अलावा जहेज़ का आपको बता दिया है कि जितना हो सका वो आपको ज़रूर देंगे। कास्ट का कोई मसला नहीं है, किसी भी कास्ट से रब्ता किया जा सकता है, किसी भी शहर से रब्ता किया जा सकता है, लेकिन अच्छा बंदा हो, यानी कि अपना कारोबार करता हो। कारोबार नहीं है तो छोटी मोटी जॉब तो होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई किसी लड़के के पास कोई छोटी मोटी जॉब होगी तो फिर ही लड़की के घर वाले भी रिश्ता देंगे ना। आजकल के जो हालात हैं, वेले नखट्टू को तो आजकल घर वाले रोटी भी नहीं देते, तो लड़की वाले रिश्ता कहाँ से देंगे, जो सीधी बात है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को सेटल करें, इसके बाद रिश्ते के लिए अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, आपके लिए हम लेकर हाज़िर हुए हैं। तो सब कुछ आपको बता दिया है, यही उसके ख्वाहिश हैं, यही उनकी डिमांड है, कोई फजूल डिमांड नहीं है। इसके अलावा जो बातें करने वाली हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपने कमेंट में अपना नंबर नहीं छोड़ना। अगर आपने कमेंट में अपना नंबर छोड़ा और किसी दूसरे बंदे ने हमारा हवाला देखकर आपसे रब्ता किया और आप किसी हादसे का शिकार हो गए तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लड़की के साथ आपने शादी से पहले या शादी के बाद वो लेन देन जो भी करना है वो भी आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है। देखें, हमारा तो काम है रिश्ता करवा देना। हर वीडियो में यही कहा जाता है कि भाई हमारा तो काम सिर्फ रिश्ते करवाने का है, बाकी आपका जो ज़ाती लेन देन होगा उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आपके ससुराली हैं, आपकी बीवी है, जो मर्ज़ी उनके नाम करवाएं, उनसे जो मर्ज़ी ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे जो कहा जाता है वो क्वाइफ हैं कि आपने क्वाइफ कैसे भेजने हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मैडम को बार बार कॉल करके तंग नहीं करना। इतनी कॉलें आती हैं, यकीन करें कि बस अक्सर नंबरों को फिर मैडम ब्लॉक कर देती हैं। ज़ाहिर सी बात है, इधर ऑफिस में लड़कियों का रश लगा होता है, रिश्ते करवाने वालियों का रश लगा होता है, उन्हें अपनी जल्दी होती है, वो अफरा तफरी में इधर उधर भागम भाग में लगी होती हैं। हर लड़की को जल्दी होती है कि जल्दी से मेरे क्वाइफ लिख लो, इसके रहने दो, मेरे लिख लो। तो इस तरह फिर जब ऊपर से कॉल्स पे कॉल तो फिर भाइयों परेशानी बढ़ जाती है। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कॉल का जो आसरा है ना वो कम करें, ज़्यादा मैसेज का आसरा करें कि मैसेज भेज दें। जब भी हम फ्री होंगे, मैडम साहबा जब भी फ्री होंगी वो आपके क्वाइफ लिख लेगी, लेकिन जो क्वाइफ लिख कर भेजेगा लिखे उसी के जाएंगे। जो हेलो हाय पे रहेगा ना उसके क्वाइफ नहीं लिखे जाने। ये बात मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, फिर भी कुछ भाई हेलो हाय का ठोका लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। मैडम साहबा शादीशुदा हैं, उसके 3 बच्चे हैं, ये आपको पहले बता दूं। उसका खामद हयात है, वो उसके साथ ही होता है, साथ नहीं होता तो वो घर पे होता है, यानी कि उसके पास ही है। इस बात की आप परेशानी ना लें, शायद आपको परेशानी हो कि मैडम साहबा पता नहीं कुंवारी है या पता नहीं तलाक याफ्ता है या पता नहीं बेवा हो गई हैं। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ये आपको क्लियर बता दूं, पहले बता दूं। तो ये आपने मैडम साहबा का फ़ोन नंबर है, इस पे आपने मैसेज कर देना है, अपनी क्वाइफ लिख कर भेजनी है। एक ख़ूबसूरत सी सेल्फ़ी लें, उसके बाद
اپنا جو آپ رشتہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، سیلفی بنائیں، خوبصورت سی سیلفی بنائیں تاکہ لڑکی دیکھیں تو وہ امپریس ہو جائے، وہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے تو شادی کے لیے آپ کی پک لینی ہے نا، ہم نے کوئی اخبار میں تو نہیں چھپوانی کہ آپ ہمیں پک بھیج رہے ہیں اور ہم نے اخبار میں چھپوا دینی ہے۔ رشتے کے لیے آپ ہمیں پک بھیج رہے ہیں تو کوئی اچھی سی پروفائل ہونی چاہیے جس سے دیکھ کر لڑکی امپریس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میڈم صاحبہ کا فون نمبر ہے، اس پہ آپ نے اپنے کوائف لکھنے ہیں، اپنا نام لکھنا ہے، اپنا کام لکھنا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی بیویاں کتنی ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، طلاق یافتہ ہیں، رنڈوے ہیں یا آپ کنوارے ہیں، سارے کوائف لکھ کر آپ نے میڈم صاحبہ کو اس نمبر پہ میسیج کر دینا ہے 0301 088 9008۔ یہ میڈم صاحبہ کا فون نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں۔ اللہ حافظ، آپ کا انشاءاللہ ضرور کام ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے جو نصیب میں ہے نا وہ نہیں بھاگ سکتا۔ اس کے بعد ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفوں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ مجھے بہترین اخلاق والی بیوی عطا فرما دے، انشاءاللہ آپ کو ضرور بہترین بیوی ملے گی۔ اب اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔